देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। चुनाव हो गए उपराष्ट्रपति के और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीत गए और वोटों का अंतर जो के निकटतम या कहें एकमात्र प्रतिद्वंदी थे बी सुदर्शन रेड्डी, कांग्रेस और इंडिया अलायंस की ओर से उनको उम्मीदवार बनाया गया था। 152 वोटों का अंतर रहा। जितनी संख्या में समर्थन था दोनों गठबंधनों को, उससे ज़्यादा एनडीए को वोट मिले। यानी इंडी गठबंधन के कुछ सांसदों ने सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट दिया। ये तो रिज़ल्ट की बात हो गई। रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड था। कुछ लोगों को ख्याल था, सपने आ रहे थे कि एनडीए से बड़ी संख्या में जा रहे हैं वोट उधर और लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे और सीपी राधाकृष्णन को हरा देंगे, तो उनको मुबारक हो उनके सपने। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन ये चुनाव का मुद्दा विपक्ष ने बनाया क्या? क्यों विरोध किया सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का? कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने कहा कि ये लड़ाई, हम जानते हैं कि हम ये हार जाएंगे लड़ाई, लेकिन ये लड़ाई दरअसल संविधान और संघ के बीच में है। तो नतीजा तो ये बता रहा है कि संघ जीत गया। अगर ये लड़ाई संविधान और संघ के बीच में थी तो संघ जीत गया, यानी क्या कहें, संविधान हार गया। अब इसमें संविधान कहीं से आता नहीं था इस लड़ाई में। तो जैसे फिल्मों में होता है ना, कई फिल्मों में ज़बरदस्ती कुछ गाने, डांस सीन, इस तरह के सीन ठूसे जाते हैं, उस तरह से संविधान को इसमें ठूसा इस लड़ाई में। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का आजकल खाना नहीं पचता संविधान का नाम लिए बिना, और उनको लगता है कि इतनी बार और इतने बड़े पैमाने पर बार बार संविधान करेंगे, जेब में संविधान की प्रति लेकर चलेंगे, संसद में लहराएंगे, संसद के बाहर लहराएंगे, तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि लोग इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को भूल जाएं और संविधान का जैसे ही नाम आए राहुल गांधी को याद करने लगे। ऐसा कभी होने वाला नहीं। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर राहुल गांधी और उनके समर्थकों को ऐसा लगता है तो फिर भाई उनको मुबारक हो। लेकिन मेरा मानना है कि ये असली लड़ाई माओवाद के समर्थक, आतंकवाद के समर्थक, भारत राष्ट्र के विरोध में काम करने वाले या उसकी सोच रखने वाले और राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्रभक्त लोगों के बीच में ये मुकाबला था।